लेकिन हाँ, आज यहाँ पर रडार में क्या क्या? देखिए आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, और जो काफ़ी टाइम से हम टीज भी कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होने वाला है। हुआ क्या है वीकेंड पे, सेबी ने बोला, अच्छा ये क्या होता है ना इन चीज़ों में, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक नितिन कामत हैं, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस है ना, वी आर वन सर्कुलर अवे फ्रॉम आवर वैल्यूएशंस गेटिंग हाफ्ड। ठीक है ना, सेबी ने एक सर्कुलर निकाला कि आप टर्नओवर के हिसाब से फीस दीजिए, एक्चुअल टर्नओवर के हिसाब से, नोशनल टर्नओवर के हिसाब से नहीं। अब मैं उसको बताता हूँ क्यों क्यों इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ऑब्वियसली जो बीएसई में इतनी बड़ी रैली आई है वो क्यों आई है, क्योंकि ऑप्शंस में उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। एकदम से वीकली एक्सपायरी जो उन्होंने शुरू की है, 2 सेंसेक्स और बैंक में अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं उनको। इनफैक्ट उन दिनों में वो लीडर भी होते हैं, एनएससी से ज़्यादा वॉल्यूम उस समय बीएसई पे होता है उन दिनों में। होता क्या है आशीष, प्रीमियम के मुकाबले नोशनल वैल्यू जो है ना, सॉरी जो नोशनल वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नोशनल वैल्यू क्या होती है, अगर सपोज करिए सेंसेक्स 73,000 पर है, तो 73,000 जो है ना वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और अगर आप प्रीमियम पर दे रहे हो 73,000 की कॉल मान लो सिर्फ 200 रुपए पे, तो अब तक आप 200 रुपए पे फीस दे रहे थे, ये प्रीमियम पे कर रहे थे, ना कि कुल वैल्यू अब पे। आपको 73,200 पे देना है, छोटा मोटा नहीं है ये। और रेगुलेटरी फी बड़ी होती है क्या? बड़ी रेगुलेटरी फीस होती है इनकी, क्योंकि क्या है ना कि ये उनको वो 15% ब्याज के साथ भी देना है। अच्छा क्या है ना इसमें, ऑब्वियसली अब बीएसई को टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। अब टैरिफ बढ़ाएगा तो वो जो मार्केट शेयर है वो उस पर इंपैक्ट आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या सपोज करिए 73,700 की कॉल है, वो उसका प्रीमियम चल रहा है 673 रुपए। अगर आप ऑप्शन वैल्यू पर टर्नओवर देखेंगे तो जो 673 इंटू 10 6,730 रुपए, लेकिन नोशनल वैल्यू पर देखेंगे 73,730 पर तो 7,37,000। कहाँ आप 6700 रुपए पे टैक्स दे रहे हैं, कहाँ आप 7,37,000 रुपए पे दे रहे हैं, मतलब वो फीस दे रहे हैं। वो फर्क है, ठीक है ना, वो फर्क है। मेरे ख्याल से मैं जो 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, सबने बीएसई की अर्निंग्स प्रोजेक्शन जो है वो काटी हैं। सबने बीएसई की अर्निंग पोजीशन 20 से लेकर 40% तक काटी है। और क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, और सिर्फ ये नहीं होता, वैल्यूएशन पे भी इम्पैक्ट आता है, तो मुझे लग रहा है कि आज ये स्टॉक जो है ना अच्छा खासा गिरेगा। हाँ, अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी ये कहना बहुत टफ है, ये कहना बहुत टफ है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी, और अगर इक्विटी कल्ट इंटैक्ट है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन आज की आज ही होगी या और एक दिन के बाद होगी ये कहना टफ है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अगर आपको 2400-2500 के आसपास मिल जाए किसी भी कारण से, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास शायद इसको ऐड करने की, ठीक है ना। इन लेवल्स पर नहीं। बीएसई पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहा है, आपको याद होगा, चैनल पर कई बार डिस्कस भी हुआ है ये स्टॉक, लेकिन 2400-2500 के आसपास मेरे ख्याल से, क्योंकि ये न्यूज़ बढ़ी है। तो ये हो गया हमारा पहला बिग स्टॉक। हमारा दूसरा बिग स्टॉक है मारुति। मारुति का हम थोड़ा सा हल्का सा रेड लेकर चल रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को ये स्टॉक वीक था, और अगर और वीक खुला तो लोअर लेवल पे बाइंग भी आएगी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको रेड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मार्जिन खराब है। मार्जिन आया इसका 12.2% वर्सेस 13.4%। और मार्जिन में मैं एक चीज़ और आपको बोलूँ, कमोडिटी प्राइसेस अब आगे और बढ़ ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा गाड़ियों में क्या यूज़ होता है, मेटल। भाई गाड़ी बनती मेटल की है, तो इसके लिए, और कमोडिटी प्राइसेस और बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक क्योंकि काफ़ी चल चुका है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ फिर से, फ्राइडे को स्टॉक वीक था, और आज अगर वीक खुला तो लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग आएगी यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए हम इसको रेड लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो डार्क ग्रीन रहेगा ना स्टॉक, वो होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अब उसी फेज में है, ये हम 3-4 बार पहले ही बोल चुके हैं, जिस फेज में 2 साल पहले इंडसइंड बैंक था। काफ़ी करेक्ट हो चुका स्टॉक, लोअर लेवल नहीं तोड़ रहा है। यह स्टॉक खराब से खराब खबर पे 240 नहीं तोड़ता है, आपने नोटिस करा होगा, 240 के नीचे नहीं जाता। जैसे बंधन 180 के नीचे नहीं जाता है, ऐसे आरबीएल बैंक 240 के नीचे नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है जहां पर 2-3 ब्रोकरेज का मैं टारगेट देख रहा था। मोतीलाल ओसवाल का 280 का टारगेट है, जेपी मॉर्गन का 270 का टारगेट है। प्रॉफिट अनुमान से बेटर है, इसके लिए इसको हम एक ग्रीन लेके चल रहे हैं। और एसबीआई लाइफ ग्रीन लेके चल रहा हूँ मैं, रेड लिख दिया है, ग्रीन है ये, इसको प्लीज़ चेंज करिएगा। इस एसबीआई लाइफ को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो एसबीआई लाइफ के नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं, और स्टॉक फ्राइडे को डे लो पर बंद हुआ है। पिछले 1 महीने में स्टॉक गिर चुका है काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ पर शॉर्ट कवरी होने के अच्छे खासे इंडिकेशंस हैं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा वीएनबी मार्जिन पे इम्पैक्ट ज़्यादा आया है, लेकिन बिग पिक्चर में क्योंकि मेरा इंश्योरेंस स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू है, मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ एसबीआई लाइफ को।
बहुत बढ़िया। ये सारे हैं आज के बिग स्टॉक जिनकी अपन आगे चर्चा भी करेंगे। रखे रडार पे किसी बीएसई लिमिटेड को, मारुति सुजुकी को, आरबीएल बैंक को और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को।